हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बायोलॉजी का इंटर क्लास 12th का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज दो चैप्टर से कराई जाएगी। तो आप यहां से ज़रूर याद करें और पूरे वीडियो को देखें, तभी आप लोग याद कर पाएंगे और इजीली एक क्लिक में आप लोग डाउनलोड कर भी पाएंगे। तो आइए, इंटर बोर्ड परीक्षा बायोलॉजी जीव विज्ञान पुष्प पादप एवं लैंगिक जनन में आपका इसका वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से कराई जाएगी। तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर ले, ताकि फर्स्ट नोटिफिकेशन आपके फोन पे गिरे और फर्स्ट बार में आप चेक कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आपकी तरफ चलिए आइए आपको आंसर किए स्टार्ट करते हैं। तो हवा के द्वारा परागित होने वाला फूलों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वायु परागित। चलिए नेक्स्ट की तरफ है। अनुमूल्य पुष्प निश्चित रूप से होते हैं, क्या होते हैं? यह होते हैं स्वपरागित। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एस्टोमोफिलस पुष्पों के परागण का माध्यम होता है, क्या होता है इसका? तो बी हो जाएगा, इसका कीट होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं, नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होते हैं, भ्रूण पोष होते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी स्पोमोसाइट्स एवं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मतलब इसका आंसर हो गया, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर नंबर आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर नंबर होता है 44। का आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ हैं। पुष्प पौधों में भ्रूण पोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। एक में 2 रहता है और एक में 1 रहता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आइए, हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया? हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाया जाते हैं? हाइड्रिला में रंध्र इनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता है, पतियों में भी नहीं पाया जाता है, तीनों पर भी नहीं पाया जाता है, दोनों पर भी नहीं पाया जाता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रेला में रंध्र कहीं भी नहीं पाया जाता है। चलिए, परागण का अब्राहम चोल बना होता है, क्या होता है? परागण का अब्राहम चोल किससे बना होता है? तो आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर नंबर स्पोरो पोलेनिन से बना रहता है। चलिए इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अनुमूल्य परागित फूल होते हैं, कौन सा होते हैं? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वपरागित होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, तब तक के लिए इसका बताते हैं। और यहाँ वीवीआई क्वेश्चन अपना खुद से तैयार किया हुआ है, तो आप लोग इस बैच से एनी टाइम बच्चे टॉपर बनते हैं और यहाँ से वीवीआई क्वेश्चन इजीली आते हैं। चलिए, अंड समुच्चय बना होता है। अंड समुच्चय क्या सब किससे बना होता है? अंड समुच्चय अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए एवं बी दोनों। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो आज पानी द्वारा पर परागण होते हैं, पर परागण करते हैं, पानी द्वारा पर परागण करते हैं। तो इसके क्या कहते हैं? जल परागण करते हैं। पानी में जो वस्तु रहता है, जो जीव रहता है, उससे जल परागण करते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ। काइजम्मा किस अवस्था में बनता है? काइजम्मा किस अवस्था में बनता है? आप लोग बताइए। और जो सूत्री कोशिका विभाजन बनता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सा परागण के करते कान पर शुरू में परागण में मन करता है? तो क्या करता है? इसका आंसर हो जाएगा Ca++। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। परागण के मौजूद ऑक्सीजन और किसके वृद्धि में मदद करता है? किसके वृद्धि में मदद करता है? तो आंसर हो जाएगा परागण नली एवं अंडाशय में वृद्धि करता है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा क्या? तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तब तक के लिए आइए, परागकोश से संबंधित है। परागकोश से किससे संबंधित है? आप लोग बता सकते हैं, या आपको भली भांति पता होगा। तो पुष्पकलिका के खुलने से परागकोश संबंधित है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। परागकोश में निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए, किसी एंडीथिकस परागकोश में होता है, क्या होता है? इसका 4 माइक्रोस्पोरोजेनिया होता है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसके परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? किसके परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्पोर मृत कोशिका में। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसमें परागकण का निर्माण होता है? किसमें परागकण का निर्माण होता है? तो पोलन सैक में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। परागकण होता है, परागकण क्या होता है? परागकण एक अगुणित होता है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पुष्प पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी, किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कामोरालिस ने खोज की थी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। टैपेटम का कार्य क्या है? टैपेटम का कार्य है पोषण। इसका आंसर नंबर हो जाएगा 23 का। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है, क्या होती है? सिनगैमी होती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट की तरफ हैं। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? किस फल का? तो इसका क्या फल, कौन सा फल खाया जाता है? जायफल का भी खाया जाता है, लीची का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है, इनमें सभी का खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? तो आप लोग बताइए, आपको मालूम होगा। तो ड्रोसोरा और नेपेंथिस दोनों कीट भक्षी पौधे पक्षी होते हैं, जो कीड़ों को मार मार के खाते हैं। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्र की संख्या होती है, कितने होती हैं? तो इसका आंसर होता है आपका हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसमें एंडोस्पर्म करा तथा कैलोसिस होता है, हो जाता है? तो किसमें होता है? तो आप लोग बताइए। फिटेलोफस आइवरी वेर में होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हरा नारियल डाग के निहित दुधिया जल है, आप लोग बताइए। तो आप लोग डिजेनेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, तो साइनोगिड्स में इसकी संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या क्या होगी? तो इसकी संख्या हो जाएगी 7, ओनली 7। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट की तरफ, मक्का के प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म को तो अल्यूरोन भित्ति कहते हैं, जो इसके बीच में रहता है अंदर से। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक अर्धसूत्रीय कोशिका विभाजन के कितने नर युग्मक होते हैं? कितने नर युग्मक होते हैं? तो इसका 4 नर युग्मक होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 4। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के कितने नर युग्मक होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एमएमसी के 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी? तो इसके गुणसूत्र की संख्या 36 हो जाएगी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा चलिए सी। चलिए नेक्स्ट, विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? आप लोग बता सकते हैं। तो आधुनिक विज्ञान के जनक है वान वीर, जो मटर की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण को पोषण दी जाती है, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आवृतजीवी में निषेचन होता है, आवृतजीवी में निषेचन होता है, किससे होता है? तो भ्रूण कोश में होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ, इसका आंसर हो जाएगा निषेचन के बाद बीज आवरण किससे बनता है? तो आप लोग बताइए। तो इंटेलिजेंस